हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडाया द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली जो 5 है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल 6 क्वेश्चनों की स्टडी करवाई थी। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 7 को देखिए, ठीक है ना। देखो 7 नंबर प्रश्न में क्या है, एक मेरे पास जो कोई मैट्रिक्स आ रही है जो 5 0 4 और 2 3 2 या 1 2 1 इस फॉर्म में आ रही है। साथ में जो बी इनवर्स मैट्रिक्स है वो मेरे पास ये आ रही है 1 3 3 या 1 4 3 और 1 3 4। ये तो मेरे पास मैट्रिक्स ए का मान है और वो मेरे पास बी इनवर्स का मान है। और देखो आपको यहाँ पर ए बी का ऑल इनवर्स प्राप्त करना है। तो देखिए ये मान आप कैसे प्राप्त करोगे। देखो ए बी का ऑल इनवर्स प्राप्त करने का मतलब आपने एक सर्वसमय पढ़ रखी है कि जो ए बी का ऑल इनवर्स होता है वो क्या होता है, आपका बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स ये होता है। ठीक है, ये सर्वसमय जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप ये निकालोगे तो आपको इसमें ए का बी का मान पता नहीं है, क्यों बी इनवर्स पता है आपको, दोनों गुणा करेंगे फिर इनवर्स लेंगे तो टाइम लगेगा। तो हमें देखो बी इनवर्स तो पता है ही, हम केवल पहले ए इनवर्स इससे निकालेंगे। तो देखो ए इनवर्स के लिए पहले आपको अर्जेंट ए निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए का डिटरमिनेंट्स आपको प्राप्त करना पड़ेगा, जो है 5 0 4 2 3 2 और 1 2 1। जब आप इसको R1 के अंदर स्पर्शन करोगे, R1 के अंदर प्रसरण करने पर अलोंग विद R1, ठीक है, तो आपने कर दिया इसको एक्सपेंड विद अलोंग R1। अब जब आप इसको सरल करोगे तो यहाँ देखो 5 के अंटुम क्या आएगा मेरे पास, 3 - 4 आएगा। फिर -0 के अंटुम क्या आएगा, 2 - 2 आएगा। फिर प्लस 4 के अंटुम क्या आएगा, 4 - 3 आएगा। अब देखो यहाँ तो माइनस का 1 बच रहा, तो ये तो मान हो गया आपका माइनस का 5, ये 0 आ गया। और यहाँ देखो प्लस का 1 बच रहा है ना, तो ये जगह आपका प्लस का 4। तो यहाँ पर आपने जो ए का डिटरमिनेंट्स है वो कितना प्राप्त कर लिया आपने, माइनस का 1 वो पहले आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आपको अर्जेंट ए निकालना है ना, तो आप लिखोगे अर्जेंट ए के लिए, तो ये सभी अवयव है, इनका आपको सहखंड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है a11 का मान, तो -1 की घात 1 + 1 आ रही है। अब a11 का देखो मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है कि a11 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो आप, तो ये लाइन छोड़नी, ये कॉलम छोड़ना, ये 4 बचे, इन चारों का लेना आपको क्या, सारणी का लेना है, 3 2 और 2 1। तो ये देखो आपका हो गया प्लस का 1 हो गया, और इंटू में आएगा 3 - 4 यानी माइनस का 1 आ गया। तो यहाँ तो आपका मान आ रहा माइनस में 1। और जब आप a12 का मान निकालोगे तो आपको पता है यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस क्या आना है, क्यों विषम संख्या, सीधी सी बात है। और 12 के लिए देखो क्या हो गया मेरे पास, 12 के लिए आप इस एलिमेंट की बात करें तो ये छोड़नी पंक्ति, ये कॉलम छोड़ना, और 2 - 2 आ जाएगा, 2 - 2 यानी -1 × 0 बराबर क्या जाएगा, मान आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपने a12 का मान वो प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आप जो a13 है उसको प्राप्त करेंगे, तो यहाँ चिन्ह तो आएगा आपका प्लस का। अब देखो जब हम 13 की बात करते हैं ना, तो मतलब ये 4 आपको एलिमेंट लेना है, तो इसके सम्मुख आपको ये लाइन छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, और मान आएगा 4 - 3 आ जाएगा, 4 - 3 और आपका मान आएगा प्लस में 1। और इसी तरह आप क्या करेंगे, आगे और भी मान प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपको a21 का मान प्राप्त करना है। जब आप a21 का मान प्राप्त करोगे तो 21 निकालने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपको चिन्ह तो लिखना है माइनस का। और देखो 21 का मतलब क्या हो गया है, 21 आपका एलिमेंट कौन सा है, 21 जो एलिमेंट है ना आपका वो ये एलिमेंट है।
तो ये लाइन छोड़नी, ये कॉलम छोड़ना, मान आएगा आपका 0 - 8 आ जाएगा, 0 - 8, और ये मान आपका होगा प्लस का 8। इसी तरह आपको A22 निकालना है। तो देखो 22 निकालने का मतलब अब आप क्या करेंगे, इस अवयव को देखेंगे आप, यहाँ चिन्ह तो आ जाएगा आपका प्लस का 1। तो देखो जब आप इसकी बात कर रहे हो तो आपको ये छोड़ना और ये छोड़ना, और मान आ गया 5 - 4। तो आप यहाँ पर 5 - 4 करोगे और आपका मान आ गया प्लस में 1। जब आप A23 प्राप्त करोगे तो 23 का मतलब -1 है मेरे पास यहाँ पर भी, और 23 का मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा, यानी इसकी बात कर रहे हो आप, ये छोड़ना और मान आ गया 10 - 0 आ गया, यानी 10 - 0 और आपका मान आ गया -10। अब देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, A31 का मान निकालना है। तो वापस चिन्ह आपका आएगा प्लस में 1, और देखो 31 का मतलब क्या हो गया है, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव हो गया, यानी इसकी बात कर रहे हो आप, ये लाइन छोड़नी, ये कॉलम छोड़ना, और मान आ गया 0 - 12। तो आपने यहाँ लिखा 0 - 12 यानी माइनस का 12। और इसी तरह जब आप A32 का मान निकालोगे तो यहाँ आएगा -1, और जब आप 32 प्राप्त कर रहे हैं तो देखो 32 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति का जो दूसरा अवयव है इसके सापेक्ष आप मान ले रहे हो, तो ये पंक्ति छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, और मान आपका आ गया 10 - 8 आ गया, यानी 10 - 8। तो आपका मान आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर 2 बचेगा और मान आपका होगा -2। अब आपको निकालना है किसका मान, A33 का आपको मान वो प्राप्त करना है। चिन्ह तो आपका आ गया प्लस का। अब देखो A33 का मतलब क्या है, 33 का मतलब ये हुआ कि तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। तो ये लाइन छोड़नी है आपको, ये कॉलम छोड़ना, और मान आ गया 15 - 0। तो आप यहाँ लिख दोगे 15 - 0 और मान आपका आ गया प्लस में 15। तो देखो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो जितने भी अवयव थे उन सभी के आपने सहखंड जो है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब जब सहखंड प्राप्त कर लिए हैं, इसका मतलब आप लिखोगे एडजॉइंट ए लिखोगे आप। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, जो अवयव है उनका जब आप सबका परिवर्त लोगे तब जाके आपको एडजॉइंट ए वो प्राप्त होगा। तो यहाँ इनको आप क्रम से लिख दो, -1 0 और प्लस का 1, उसके बाद में आ रहा है 8 1 और माइनस का 10, और फिर बाद में क्या आ रहा है मेरे पास -12 -2 और फिर आ रहा है 15। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे आप, जब आप इसका परिवर्त लोगे ना, परिवर्त लेने का मतलब प्रत्येक पंक्ति को कॉलम बनाना, आपको पहली पंक्ति को पहले कॉलम बनाओ आप, -1 0 और 1, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम बना दो 8, फिर 1 और माइनस का 10, तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम बना दो -12 -2 और ये 15। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो एडजॉइंट ए है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन जब आप ए इनवर्स निकालते हो तो उसका आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 1/a का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए, ये होता है। तो यहाँ देखो ए का डिटरमिनेंट्स आपने कितना प्राप्त किया था, शुरुआत में आपने -1 प्राप्त किया था, यहाँ -1 कर दो, और आगे जो आपकी मैट्रिक्स क्या आ रही है, -1 8 -12 फिर 0 1 -2 आ रही है। उसके बाद देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 -10 और ये 15। जब देखो आप इस -1 को अंदर गुणा कराते हो तो सबका चिन्ह बदल जाएगा इनका, यानी ए नोट्स का मान आ गया मेरे पास कितना, 1 प्लस का हो गया यहाँ पर भी, और 8 माइनस का 12 प्लस का 0 हमको फर्क नहीं पड़ेगा, -1 फिर प्लस का 2, ये माइनस का 1 10 और ये माइनस का 15। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, ए जो इन्वर्स है वो आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्रश्न में आपको क्या निकालना था, ए बी का और इन्वर्स निकालना था। तो देखिए अब हम अपना वापस वो अपना रूल काम लेते हैं। तो देखो इसको मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, इसको आप यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो जब आपको ए बी का और इन्वर्स प्राप्त करना है तो इसमें आपने अपना ये रूल लगा दिया, यानी बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। देखो बी इन्वर्स का मान आपको पहले से क्वेश्चन में दिया गया कितना, 1 3 3 फिर 1 4 3 फिर 1 3 4, और इनटू में देखो ए इन्वर्स मेरे पास कितना आ रहा है जो अभी आपने प्राप्त किया था, 1 -8 प्लस 12 फिर 0 -1 2 -1 10 और ये माइनस का 15। तो आपने इन दोनों का अब क्या करेंगे, जो गुणनफल है वो आपको प्राप्त करना है। तो
तो देखिए 2 मैट्रिक्स का गुणनफल आप कैसे कराते हो, पहले आप इस पंक्ति को लेंगे, पहली को इस पहले कॉलम से गुणा करवाना आपको, तो आपका मान आ गया प्लस में 1, फिर 0 और माइनस में 3, ये पहला अवयव आ गया। दूसरे अवयव के लिए आप पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा कराओगे तो मान आएगा माइनस का 8, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 30, ये दूसरा अवयव आपको प्राप्त हो गया है। और तीसरे अवयव के लिए आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति को तीसरे कॉलम से गुणा कराएंगे तो प्लस का 12, फिर प्लस का 6 और माइनस का 45। ये तो आपने प्रथम पंक्ति के अंदर क्या प्राप्त कर लिए, तीनों एलिमेंट है उसके वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो जब आप इसमें दूसरी पंक्ति कामिल हो गई ये, अब देखो दूसरी पंक्ति को पहले आपको पहले कॉलम से गुणा करना है तो मान आएगा 1 + 0 - 3, और जब आप दूसरे कॉलम से कराएंगे तो आएगा माइनस का 8, माइनस 4 और प्लस का 30, ये दूसरा वेव आपका आ गया है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरे कॉलम से गुणा करना है तो 12, फिर प्लस का 8, उसके बाद में माइनस का 45, ठीक है। अब जब आप तीसरी पंक्ति कामिल हो गई, यानी ये पंक्ति कामिल हो गई, और वैसे गुणा करना आपको पहले कॉलम से करवाया तो 1 + 0 - 4, उसके बाद में माइनस का 8, फिर माइनस का 3 और प्लस का 40, उसके बाद में क्या रहा है प्लस का 12, फिर 3 दूनी 6, फिर माइनस का 15 चौकी 60। अब देखो इनको जब आप आगे सरल कर लेते हो तो देखो सरल करने पर अब आपको मैट्रिक्स वो क्या प्राप्त होगी, ये मैट्रिक्स आपकी आने वाली है, यानी यहाँ पर तो मेरे पास आ रहा है माइनस का 2, और यहाँ पर मेरे पास देखो कितना आ जाएगा माइनस का 41 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये आपके यहाँ पर 18 हो गए, जब आप 45 में से 18 कम करोगे तो आपका यहाँ पर 27 बच जाएगा, तो आप यहाँ माइनस का 27 कर सकते हो। फिर यहाँ देखो बचेगा आपका माइनस का 2, फिर यहाँ पर देखो 12 है माइनस का और प्लस का 30 है, तो आपका मान कितना आ जाएगा प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो आपके प्लस के तो कितने हो गए 20 हो गए और माइनस के 45, तो माइनस का कितना बचेगा 25 बच जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस का 3 आ रहा है, फिर यहाँ देखो माइनस के 11 है और प्लस के 40 है, तो प्लस के क्या आ गए 29 आ गए। उसके बाद देखो प्लस के तो हो गए 18 और माइनस के क्या है 60, सरल करोगे तो क्या देगा आपका मान माइनस का 42 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो AB था उसका आपने होल इनवर्स आपने प्राप्त कर लिया है। ये तो हमने पढ़ा अभी कौन सा प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 7 था उसको हमने पढ़ा है। अब देखिए आप आगे प्रश्न संख्या 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपको क्या दिया गया है, उस प्रश्न में आपको ये दिया गया है कि जैसे मान लो 8 नंबर जो सवाल आपका है उसमें आपके पास ये आ रहा है, यानी इसमें आपको एक मैट्रिक्स पहले आपको A दी गई है, जो आपको किस फॉर्म में लिखनी है, 1 फिर tan अल्फा, फिर माइनस का tan अल्फा, फिर 1, ये कोई मैट्रिक्स A आ रही है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है, इसमें सिद्ध करना है जब आप A के ट्रांसपोज को जब आप A के इन्वर्स से गुणा करते हो तो आपके पास मान आएगा cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा, ये इसमें आपको सिद्ध करना है। तो देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर बायां पक्ष प्राप्त करने के लिए आपको A का ट्रांसपोज चाहिए और आपको A का इन्वर्स चाहिए। तो A का ट्रांसपोज तो आप देखो डायरेक्ट निकालेंगे, A के ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति को आपको कॉलम बदलना, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति से पहले आपने पहला कॉलम बनाया तो 1 tan अल्फा आ गया, फिर दूसरी पंक्ति से आपने दूसरा कॉलम बनाया तो माइनस का tan अल्फा और 1 आ गया। ये तो आपने A का ट्रांसपोज है वो सीधा प्राप्त कर लिया है। अब देखो A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, A का जो सारणिक है उसका आपको मान निकालना पड़ेगा, इंडिटरमिनेट्स का मान, जो मेरे पास आएगा 1 tan अल्फा माइनस का tan अल्फा और 1, और जब आप इसका प्रसरण कर दोगे तो मान आएगा आपका 1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो A का डिटरमिनेंट्स है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है।
अब देखो इन्वर्स निकालने के लिए पहले आपको इन सबके सेकंड चाहिए, तो आप लिखोगे यहाँ पर एडजॉइंट ए के लिए। एडजॉइंट ए के लिए आपको तो चारों के चारों अवयव हैं उन सब के आपको निकालने हैं सेकंड। तो सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा a11 का मान, यहाँ -1 की घात 1 + 1 आ गई है। अब देखो a11 का मतलब क्या है, आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, तो इस लाइन को छोड़ना, इस कॉलम को छोड़ना, तो क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। तो यहाँ पर मान आपका आ गया +1। इसी तरह जब आप a12 का मान निकालेंगे तो आपको पता है चिन्ह माइनस का आएगा, विषम संख्या। तब इस एलिमेंट के लिए क्या करना आपको, ये छोड़ना और ये छोड़ना, और माइनस का क्या आ गया है tan अल्फा, और ये वापस क्या बन गया आपका प्लस का tan अल्फा। उसके बाद देखो जब आपको a21 का मान निकालना है तो चिन्ह तो आपका देखो वापस क्या आएगा, माइनस का आएगा देगा, जो विषम संख्या है। और इस एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, इस कॉलम को छोड़ना, इस पंक्ति को छोड़ना, और क्या बचा tan अल्फा। तो आपका यहाँ पर मान आ रहा है माइनस में tan अल्फा। उसके बाद देखो आपको a22 का मान निकालना है, तो यहाँ पर सम संख्या होने का मतलब चिन्ह आपका प्लस आ जाएगा सीधा। और a22 का मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, तो ये और ये दोनों छोड़ेंगे आप, तो क्या बचेगा 1, और आपका मान आ गया +1। और जब आप यहाँ पर एडजॉइंट ए का मान लिखोगे तो देखो एडजॉइंट ए का मान आपका भी आ जाएगा। एडजॉइंट जो ए है इसके लिए आपको इन सब का मान लिख के इसका परिवर्त लेना है, यानी 1 फिर tan अल्फा माइनस का tan अल्फा और प्लस का 1, इसका आपको लेना है परिवर्त। और जब आप इसका परिवर्त लोगे तो ये मान आपका देगा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और ये प्लस का 1। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, जो परिवर्त है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, मेरे को तो ए का इन्वर्स प्राप्त करना है ना। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया ए का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए हो गया है। यहाँ जो ए का डिटरमिनेंट्स है उसका मान मेरे पास कितना आया था शुरुआत में, ये आया था 1 + tan स्क्वायर अल्फा, ये आया था। और साथ में देखो जो आपका यहाँ पर एडजॉइंट ए है, उस एडजॉइंट ए का मान मेरे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 फिर माइनस का tan अल्फा और फिर tan अल्फा और साथ में आ रहा है 1। अब इस संख्या को आप चाहो तो देखो इसके अंदर भाग में भेज सकते हो, तो 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा और माइनस में tan अल्फा बटा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। उसके बाद में आ रहा है tan अल्फा बटा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। उसके बाद में आ रहा है 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो अभी तक आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिए हैं, ए का ट्रांसपोज और जो ए इनवर्स है वो दोनों आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब आपको बाएं पक्ष में क्या लेके चलना है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको लेके चलना है। तो आपने लिख दिया बाएं पक्ष यानी LH की आप बात कर रहे हो, तो आपको लेना है ए का ट्रांसपोज डॉट ए का इनवर्स। अब यहाँ देखिए जो ए का ट्रांसपोज आपने शुरुआत में लिखा था वो आपको यहाँ लिखना है, जो आपका है 1 फिर माइनस का tan अल्फा फिर tan अल्फा और बाद में आ रहा है 1। इसका आपको गुणनफल करना है किसके साथ है, 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा फिर आ रहा है माइनस का tan अल्फा बटा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। उसके बाद में tan अल्फा बटा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। उसके बाद में है 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा। तो पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं आपको इसको आगे बता रहा हूँ, आपने इसको देखो यहाँ तक नोट कर लिया ना। अब देखो जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास इसमें ये कंडीशन आने वाली है। और क्या कंडीशन आएगी देखिए, जब आप इनको देखो गुणा करते हैं तो देखो गुणा करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है भागा सीधा, कि सबसे पहले आपको पहली पंक्ति को पहले कॉलम के साथ गुणा करना है। तो देखो एक तो इसके साथ गुणा हो रहा है और माइनस जो 12 हो इसके साथ गुणा हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर शर्त आएगी 1/1 + tan स्क्वायर अल्फा और ये जोड़ना आपको उसमें, तो आएगा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा बटा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ये तो आपने पहला अवयव प्राप्त कर लिया है। और आप चाहो ना तो इसको एक साथ भी ऐसे लिख सकते हो, यानी 1 - tan स्क्वायर अल्फा और बट्टे में क्या रहा है 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास कंप्लीटली जो पहला अवयव है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो जब आप पहली पंक्ति को वापस दूसरे कॉलम से गुणा कराते हैं तो देखो आपको एक तो पता है क्या आएगा मेरे पास, माइनस का tan अल्फा
और बट्टे में क्या आ रहा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। जब दूसरे वाले गुण तो उसमें देखो सेम ये कंडीशन आएगी आपकी, यानी माइनस का टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। इनको देखो आप दोनों को जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप इनको माइनस का 2 टेन अल्फा कर सकते हो सीधा, ठीक है ना, माइनस का 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। यानी इसको आप सरलीकरण करके ये फॉर्म आप इस तरह से इसकी बना सकते हो। अब देखिए जब आप लेंगे दूसरी पंक्ति और उसको पहले कॉलम से गुणा कराया तो एक तो मेरे पास आएगा टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसमें आपको जोड़ना क्या है, टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर भी देखो आपको जब आप इनका लघुत्तम लेंगे तो जुड़ के आपके 2 टेन अल्फा हो गए ना, तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे 2 टेन अल्फा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से जब आप दूसरी पंक्ति को वापस दूसरे कॉलम से गुणा कराएंगे तो मेरे पास मान आएगा माइनस में टेन स्क्वायर अल्फा बटा में आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और बाद में प्लस में आ रहा है 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यानी ये कंडीशन आ रही है। इस कंडीशन को आप क्या लिख दोगे, जब आपका लघुत्तम दोनों का सेम आ रहा है ना, तो इसको आप ऊपर वाले को 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कर दोगे, तो आपका मान आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे मारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपने इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर लिया है, गुणनफल है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो देखिए जब आपने इनका ये गुणनफल प्राप्त कर लिया है, अब आप क्या करोगे, अब आप जानते हैं कि ये जो मान आपका होता है वो कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। इसको तो आप कोस 2 अल्फा कर दोगे, और जो आपका नेक्स्ट होता है आगे वो किसका फॉर्मूला होता है, माइनस को छोड़ देंगे यहाँ पे तो होता है आपका साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला। इसी तरह से ये वापस किसका होता है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला। ये किसका होता है, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो ये आपको ऐसे प्रूव करना था। तो ये आपने इसका जो दाएं पक्ष है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इस सवाल में आपको ये सिद्ध करना था। अब देखिए आगे हम जो प्रश्न संख्या देखो 9 और 10 है ना, उन दोनों में से एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको खुद को कर लेना है। तो देखिए 9वें और 10वें पार्ट में से आपको एक पार्ट में करवा रहा हूँ और एक पार्ट आपको करना है। तो इसमें आप देख लो, जो 10वां प्रश्न हमारे पास, हम देखो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या लिखा हुआ है, इसमें देखो आपको एक मैट्रिक्स है ए, उसका मान आ रहा है माइनस में 8 फिर 5, उसके बाद आ रहा है 2 और ये 4। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर, यानी आपको इस सवाल में सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। एक तो ये सिद्ध करना आपको, और साथ में आपको इसमें ए इनवर्स है वो भी ज्ञात करना है इसी के सहायता से, ठीक है ना। अब देखो सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको ये बायां पक्ष वो सिद्ध करना है। तो देखो बायां पक्ष सिद्ध करने के लिए पहले आपको यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए होता है। तो ए का मान है माइनस में 8 फिर 5 2 4, इसको वापस आप ए से गुणा करो, माइनस 8 5 2 और 4 से गुणा। तो देखिए गुणा करने का रूल क्या होता है आपका, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कराओ। तो 8 घंटा 64 और प्लस में 10, तो आपका मान आ गया 64 प्लस 10 आ गया। और उसके बाद देखो जब आप पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करते हो तो माइनस में 40 प्लस 4 पंजो 20 हो गया। उसके बाद देखो आप जब दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा कराएंगे तो माइनस का 16 और प्लस का 8, और दूसरे कॉलम से गुणा करने पर आएगा 10 प्लस 16। तो आपका मान यहाँ पर ये आ गया है, यानी 74। फिर आ रहा माइनस का 20, उसके देखो बाद में क्या आ रहा हमारे पास माइनस का, फिर इसका मान आ रहा है माइनस में 8 आ रहा है, और फिर आपका मान क्या आ रहा है इसमें 26 आ रहा है। तो ये तो आपने एक बार क्या प्राप्त कर लिया, ए स्क्वायर का मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए आप इसका बाएं पक्ष लेके चलोगे, और बाएं पक्ष में आ रहा है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 42i आ रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह आपको रखना है 74, फिर माइनस का 20, फिर माइनस 8, फिर 26, प्लस 4 को साथ में आपको मैट्रिक्स ऐसे गुणा करना है, जो है माइनस 8 5 फिर 2 और 4, और बाद में आ रहा माइनस का 42। और आई का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 बाई 2 की आपकी इकाई मैट्रिक्स है, जिसको आप 1 0
और 0 1 से आप इसको लिख दोगे। अब देखिए जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो आपके पास क्या मान आएगा। पहले वाली मैट्रिक्स को तो आप एक बार सेम रख लो, 74, फिर माइनस का 20, माइनस का 8, फिर 26। अब देखो इसमें जब आप इस +4 को अंदर गुणा करते हैं तो आपका देखो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 8 चौक 32, और उसके बाद में क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 4 पंजे 20, उसके बाद में 4 दूनी 8, फिर आ रहा है 4 चौक 16, और देखो आगे वाला मान मेरे पास क्या रहा है, यहाँ पर आप प्लस कर दो, ये मान आपका होगा माइनस का 42, 0 0 और माइनस का 42। अब देखिए जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो आपका देखो मान बिल्कुल 0 आ जाएगा। संगत के साथ संगत जोड़ना है तो 74, 32 और ये 42 जुड़ेंगे तो ये मान आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह -20 +20 और 0 जोड़ेंगे तो भी आपका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह -8 +8 और 0 क्या आएगा, आपका 0 आएगा। फिर 26 और 16 और माइनस के 42 भी क्या आएंगे, आपके बिल्कुल 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, 0, और 0 क्या होता है आपका, एक 0 मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, RHS। तो ये तो आपको इस सवाल में क्या करना था, सिद्ध करना था। लेकिन आपको इस प्रश्न में साथ में एक बात और पूछ रखी है कि आपको इसी की सहायता से क्या निकालना है, A इनवर्स प्राप्त करना है। इस बार आपको उस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, इस सारणी की सहायता से आपको क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो देखिए आपको पता है A² + 42A यहाँ पर 4A और माइनस में 42I बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इस 42I को उधर भेज देंगे तो A² + 4A बराबर आ गया 42I। अब A इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बाईं साइड में दोनों पक्षों को A इनवर्स से गुणा कर दूंगा। इन जो दाईं साइड है ना आपकी, तो आप लिखोगे दोनों पक्षों को A इनवर्स से गुणा करने पर, जैसे आप गुणा कराओगे यहाँ तो आएगा मेरे पास कितना, A² A इनवर्स आएगा + 4A A इनवर्स आ रहा है, फिर 42I A इनवर्स आ रहा है। ये तो बन जाएगा आपका A, ये 4I आ गया है। जब आप A को A इनवर्स से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इकाई मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी। तो ये मेरे पास आ गया I, फिर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 42 A इनवर्स, क्योंकि जब आप इकाई मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यहाँ पर I को आप छोड़ देंगे और यहाँ पर आपका मान क्या बनेगा, I बन जाएगा। अब इसको देखो आप सॉल्व कर लो तो यहाँ देखो मेरे पास A का मान तो कितना है, -8, 5, 2 और ये 4, यहाँ +4 आ रहा है सेम, और I का मान कितना हो गया, 1 0 0 1, इधर मेरे पास आ रहा है 42A इनवर्स, ये आपका आ रहा है बिल्कुल सेम, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को आप जब सॉल्व करोगे तो -8 5 2 4 प्लस यहाँ पर 4 0 0 4, उधर आ रहा है 42A इनवर्स। अब जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो देखो जोड़ने पर आपके पास मान क्या देगा, जोड़ने पर देखो आपको मान ये प्राप्त होगा इसके अंदर, यानी आपको लिखना पड़ेगा इधर, ये आ गया मेरे पास -4, फिर मेरे पास क्या रहा है +5, उसके बाद में क्या रहा है 2, उसके बाद में क्या रहा है 8, और इधर मेरे पास क्या रहा है 42A इनवर्स आ रहा है। अब 42 को आप इसके भाग में ले तो 1/42 -4 5 2 8 बराबर क्या आ गया मेरे पास है A इनवर्स। तो A इनवर्स का मान आपका हो गया है 1/42 -4 5 2 और ये 8, और जो बाकी 42 है इसको आप चाहो तो अंदर भाग में भेज सकते हो, नहीं भेजो तो भी आपका सवाल क्या यहाँ तक राइट है। तो इस सवाल में आपको ऐसे A इनवर्स प्राप्त करना था। जो 9वां पार्ट है वो आपको खुद को करना है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।